समाजवादी के नेताओं की बेचैनी, समाजवादी के लोगों की बेचैनी बता रही है कि उस उत्तर प्रदेश में मजलिस आने वाली है। और अपना नेता मानते हुए असुद्दीन ओवैसी साहब को, शौकत भाई को और मंच पद जितने भी मंच पे बैठे हैं पद अधिकारी कार्यकर्ता सबको क्रांतिकारी सलाम अलैकुम। देखो मैं अपनी बात एक तरफ शुरू करता हूं। नौजवानों सुन लो, नौजवानों सुन लो, जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हमारे बुजुर्गों ने कभी कांग्रेस का झंडा उठाया, कभी कांग्रेस की टोपी ओढ़ी, कभी समाजवादी की टोपी ओढ़ी, कभी लाल टोपी ओढ़ी, कभी सफेद टोपी ओढ़ी, कभी नीली टोपी ओढ़ी, हर किसी की टोपी ओढ़ी। आज तक इन पार्टियों ने हमें टोपी उड़ाते चले आए हैं, कभी नीली टोपी, कभी लाल टोपी, कभी हरी टोपी। आज अपनी टोपी ओढ़ने का वक्त आ गया है। कौन कौन ओढ़ना चाहता अपनी टोपी? खड़े हो जाओ। मैं इस मंच के दौर से कहता हूं कि तोप तलवार सारी तेरी है, तोप तलवार तोप सारी तेरी है। अब भी मेरा राजा सब पे भारी है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, मैं अमरोहा से 500 किलोमीटर अपनी टीम के साथ आया हूं। मेरे साथ विधानसभा अध्यक्ष जाने आलम साहब जो धनौरम विधानसभा पड़ती है, 500 किलोमीटर अमरोहा के दौरे, और मेरे साथ फारूक जो प्रदेश सचिव हैं, फारूक भाई आए हैं। और मैं सभी जनता से कहने वाला हूं कि मेरे अंदर जज्बा देखो। 500 किलोमीटर में सुबह 9 बजे से ब्राइज पे पड़ा हूं, यहीं आपके यहाँ प्रोग्राम में पड़ा हूं, बस केवल मजलिस के खातिर। अपना झंडा पकड़ो, अपना डंडा पकड़ो और सबको सलाम अलैकुम। अब हमारे बीच में यहीं लोकल के बलहा विधानसभा के अध्यक्ष बब्बन खान साहब को मैं आवाज दूंगा। बब्बन भाई के बारे में मैं आधा मिनट में आप लोग को बता दूं कि जब ये पार्टी के लिए प्रचार करते थे तो लोग इनको पागल और दीवाना कहते थे, कहते थे ये कौन आ गया, मतलब इनसे ताने मारते थे। लेकिन जब इन्होंने आज मजलिस को घर घर में मजबूत कर दिया तो ये नहीं कहते बब्बन खान जा रहा है, ये कहते देखो ओवैसी की टीम वाला जा रहा है, देखो ये ओवैसी की पार्टी वाला जा रहा है। और आज इन्होंने जो संगठन पे काम किया है वो अच्छे अच्छे जिलों के विधानसभा अध्यक्ष के नए काम किया है। जो काम बब्बन भाई ने करके दिखाया है, मुबारकबाद के हकदार हैं। लेकिन वक्त की कमी है, मैं चाहूंगा कि मुख्तसर वक्त में 1 मिनट में अपनी बात को खत्म करें। बब्बन खान साहब। हाजिरीन महफिल अस्सलाम वालेकुम। और मंच पे बैठे हुए सभी हजरात को जय भीम और जय मीम। सबसे पहले दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, एक किसी की शहर बोली हुई शहर है, हम प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करते, हम प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करते, ये मेरे पुरखों की विरासत है, हम खाली नहीं करते। और कौन कह रहा है कि, और कौन कह रहा है कि, हेलो, कौन कह रहा है कि, हेलो, बोलिए हेलो, भूल गए। मैं यहीं से अपना बात खत्म करूंगा। और दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि मटेरा विधानसभा से स्टार्टिंग फिल्म होने वाली है और बलहा विधानसभा, 7 विधानसभा से हम इलेक्शन इंशाल्लाह 7 विधानसभा से इलेक्शन लड़ाएंगे। हम प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करते और मेरे पुरखों की विरासत हम खाली नहीं करते। और कौन कह रहा है कि तलवार गिरा दो, कौन कह रहा है कि दीवार गिरा दो, और अगर दुश्मन हार मान ले तो हथियार गिरा दो। और 5 साल से घुट-घुट से बेहतर है मेरे दोस्तों जो सरकार निकम्मी हो वो सरकार गिरा दो। इसी बात से मैं खत्म करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ बहराइच के जो 2 सभासद हैं, एक मनीराम भास्कर और एक जाहिद, दोनों लोग को स्टेज पे आने दें। मनीराम भास्कर और जाहिद को भी स्टेज पे आने दें। जाहिद अली साहब। दूसरी बात यह है कि अगर गोंडा जिला के अध्यक्ष हैं तो आ जाएं और 1 मिनट में अपनी बात रखें। इसके बाद हमारे जौनपुर के जिला अध्यक्ष इमरान बंटी साहब को मैं आवाज दूंगा, लेकिन 1 मिनट रुक जाइएगा। सबसे पहले जो सेंट्रल यूपी के जिला अध्यक्ष और
तमाम पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं तमाम लोग का मंच से मैं स्वागत कर दूं। जिला अध्यक्ष लखनऊ सलमान मंसूरी साहब जो लखनऊ से तशरीफ लाए हैं, नगर अध्यक्ष हाशिम सिद्दीकी साहब महानगर अध्यक्ष हैं ये, नगर अध्यक्ष कानपुर दिलदार गाजी साहब, उमर मारूफ भाई, हरदोई जिला अध्यक्ष रफ़ी उस्मानी साहब, सफ़ी उस्मानी साहब, बलरामपुर के जिला अध्यक्ष और हमारे बड़े भाई सिराज भाई, फतेहपुर के जिला अध्यक्ष कासिम सिद्दीकी साहब, शराबस्ती के जिला अध्यक्ष अकरम कुरैशी साहब। अकरम कुरैशी साहब के अभी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था, पैर टूट गया, दुआ करिए कि अल्लाह उनको मुकम्मल शिफा दे, परेशान है बेचारे फिर भी आए हैं। कानपुर देहात के जिला अध्यक्ष फारूक भाई और निजाम गाजी साहब उपाध्यक्ष सेंट्रल यूपी, सैयद रुबील संगठन मंत्री साहब सेंट्रल यूपी, सीतापुर के जिला अध्यक्ष नियाज हुसैन साहब, सुल्तानपुर के जिला अध्यक्ष फिलहाल नाराज चल रहे हैं हमारे बड़े भाई सरफराज साहब, मैं उनको आवाज़ दूंगा कि अगर वो यहाँ पर हों तो मंच पे आ जाएं। बहरहाल मैं आवाज़ दो रहा हूँ इमरान बंटी साहब को। बिल्कुल भी वक्त नहीं इमरान भाई, अगर आप आधा मिनट में भी काम खत्म कर पाए तो कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि सदर साहब आने वाले हैं। एलईडी वाल के मेज से हट जाए भाई, एलईडी वाल छोड़ के खड़े हो। बहुत बहुत शुक्रिया। निजामत के फराइज को बखूबी अंजाम देते हुए सलमान साहब आज मटेरा की सरजमी पर मुनक्किद इस जलसे में तशरीफ फरमा पार्टी के तमाम अरकान, पार्टी के जिम्मेदारान और सामने बैठी हुई आवाम, आप लोग पीछे हो जाओ। टूट जाएगी, अभी बैरिकेडिंग टूट जाएगी, प्लीज एलईडी वाल के मेज से हट जाए भाई। आप तमाम के पेश खिदमत सलाम अर्ज करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। चूंकि वक्त कम है, मुख्तसर में अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा और आप तमाम लोगों के दरमियान में कहना चाहूंगा कि देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी वो मुसलमानों को डराने की राजनीति कर रही है, सियासत कर रही है। एक कहावत हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि लोहा लोहे को काटता है। बीजेपी अगर डराने की सियासत कर रही है तो आप भी डराने की सियासत करिए। किसको डराने की सियासत? ये समाजवादी पार्टी को डराने की सियासत, ये कांग्रेस को डराने की सियासत, ये नाम नेहाद सेकुलर जमातों को डराने की सियासत। जिस दिन आपने इनको डरा दिया, आज जो आपके साथ अपने बगल में एक दाढ़ी और टोपी वाले को बैठाने से परहेज करते हैं, वो कल के दिन आपके चौखट पर घुटने के बल पर आकर के आपसे कहेंगे कि ओवैसी साहब, हाथ जोड़कर कहता हूं कि आइए इत्तेहाद करके चुनाव लड़ा जाए। और मैं अपने यूपी सदर जनाब शौकत अली साहब के लिए एक शेर कहना चाहता हूं कि मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। ये जो कारवां है और मटेरा के लोगों, ये आपके लिए फख्र की बात है कि जिसने मुस्लिम नुमाइंदगी के नाम पर, मुस्लिम नेतृत्व के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश को एकजुट करने का काम कर रहा है, वो आपके मटेरा विधानसभा से वो आपकी खिदमत करना चाहता है। एक बार मौका दीजिए, इंशाअल्लाह ताला यहाँ की सूरत बदल जाएगी। उखाड़ फेंकिए शाह परिवार को, जो शाह परिवार अपने आप को यहां अपने बाप की सियासी बपौती समझता है, तो शौकत अली साहब के ऊपर भरोसा करिए। वाखुद्दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब हमारे बीच में प्रदेश के महासचिव शमीम साहब को मैं आवाज दूंगा कि वो आए और वक्त का ख्याल रखें। बलिया से तशरीफ लेकर आए हैं शमीम भाई, वक्त का ख्याल रखिएगा, 1 मिनट में अपनी बात को खत्म करिए। इस कायनात के सबसे बड़े लीडर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में सलाम का नजराना पेश करते हुए हाजरीन मजलिस, आप भी हमारा सलाम कबूल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। एक शेर कह के अपनी बात को शुरू करूंगा। लगा के आग दरख्तों को अपने हाथों से, अजीब लोग हैं साया तलाश करते हैं।
इस हिंदुस्तान में जब भी हमारी नुमाइंदगी करने के लिए कोई लीडर आया, उसे हमने तस्लीम नहीं किया। नतीजा ये रहा कि आज हमारी बात सदन में करने वाला कोई भी लीडर नहीं है। अल्लाह ताला ने आपकी बात को रखने के लिए, आपकी बात को सदन में उठाने के लिए, आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए एक रहनुमा आपके बीच में पैदा किया। उसका नाम है शेरे हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आज उनकी इस क़यादत को पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई मजबूत करने का काम कर रहा है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब कर रहे हैं। लोग तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैं एक बात आपके सामने क्लियर करके रख देना चाहता हूं कि सैयद सलार मसूद गाजी की धरती बहराइच कल भी थी, आज भी है और कयामत तक रहेगी। जिसको शक सुबह है वो 2027 के चुनाव में ये मटेरा की धरती बताने का काम करेगी कि ये धरती सलार मसूद गाजी की है कि उनकी है। आज शौकत साहब जब हमारी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर मुकदमे किए जा रहे हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। आज जब मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं तो मेरे ऊपर 150 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। एक सियासी अड्डा, एक चैनल है, उसके माध्यम से मुझे बदनाम कराया जा रहा है। ना मैं कभी विधायक रहा, ना कभी एमपी रहा, मैं एक कारोबारी घराने से हूं। मैंने घोटाला कब कर दिया? इस तरीके से आपके नेताओं को, इसरार साहब को, सलमान साहब को और शौकत साहब को निशाना बनाया जा रहा है। जब मैंने उस पत्रकार से पूछा कि आपने किस बुनियाद पर आपने मेरे ऊपर आरोप लगाने का काम किया, तो कहा कि समाजवादी के लोगों ने बात बताने का काम किया। मैंने पूछा कि किसने बताने का काम किया, तो आपके लोकल के लोगों ने बताने का काम किया। अब बताइए मैं किससे पूछूं? समाजवादी के नेताओं की बेचैनी, समाजवादी के लोगों की बेचैनी बता रही है कि उस उत्तर प्रदेश में मजलिस आने वाली है। अब आप लोगों से गुजारिश है कि आप मजलिस को मजबूत करने का काम करें। एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। अब सोचा हमने ये समीम हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे।